नमस्कार। मैं खुशबीर गुप्ता अपने चैनल ज्योतिष की पाठशाला में मित्रों आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में जून 2025 से लेकर दिसंबर 2026 का फलादेश वृषभ राशि और वृषभ लग्न वालों के लिए हम इस वीडियो में आपको उसके लिए चर्चा वृतांत करेंगे। मित्रों, आप जैसा जानते हो कि किसी भी कुंडली या उसका जो है दैनिक राशिफल जो है चंद्रमा आधारित होता है, क्योंकि चंद्रमा जो है हर रोज़ अपना नक्षत्र बदलता है। तो चंद्रमा के आधार पर दैनिक राशिफल निकाला जाता है। मासिक राशिफल जो है सूर्य के आधार पर निकाला जाता है, क्योंकि सूर्य जो है गोचर 30 दिन के अंदर अपना पूरा करता है। और जो वार्षिक राशिफल निकाला जाता है, जो ऑर्बिट के आउटर प्लैनेट्स होते हैं, जिसमें शनि, राहु, केतु और बृहस्पति, ये जो है मंद चाल के ग्रह हैं। इनकी स्पीड कम होती है और ये आउटर प्लैनेट्स, फार प्लैनेट्स होते हैं, तो इनको भ्रमण करने में काफ़ी समय लगता है। तो ये लंबे समय तक जो है किसी भी राशि में गोचर करते हैं। जैसा आप जानते हैं कि वर्तमान में शनिदेव 29 मार्च 2025 को मीन में गोचर कर गए हैं और वो जो है जून 2027 तक इसी राशि में रहेंगे, जबकि हम ये फलादेश आपको दिसंबर 2026 का देंगे। राहु केतु अभी 18 मई को गोचर करके, क्योंकि ये वक्री रहते हैं, तो मीन से जो है कुंभ में आ गए हैं। और केतु जो है कन्या से सिंह में आ गए हैं। और उसी के साथ देवगुरु बृहस्पति 15 मई को भी इसी माह गोचर करके वृषभ से मिथुन राशि में गोचर कर चुके हैं। तो इस तरह की स्थिति है। और हमने जो आपको जून 2025 से लेके दिसंबर 2026 का फलादेश अपने थंबनेल में बोला है, उसका कारण है कि आने वाले टाइम में शनि भी उसी स्थान पे बने रहेंगे। राहु केतु जो हैं 5 दिसंबर 2026 को परिवर्तन करेंगे और उनका जो परिवर्तन होगा उसके उपरांत देवगुरु बृहस्पति जो हैं जून 2025 को गोचर करके तक गोचर करेंगे और उसके उपरांत ये जो हैं कर्क में गोचर कर जाएंगे। तो इन्हीं चारों ग्रहों के आधार पर हमने आपका ये जो है जून 2025 से लेकर दिसंबर 2026 तक का फलादेश वृषभ राशि और वृषभ लग्न वालों के लिए तैयार किया है। आशा है आपको ये हमारा चर्चा वृतांत और फलादेश पसंद आएगा। मित्रों, जैसे आप चार्ट में देख रहे हैं, चार्ट में दो नंबर है वृषभ राशि। और वृषभ राशि जो है अगर यहाँ पे चंद्रमा होगा तो यहाँ पे वृषभ राशि कहलाएगा, अन्यथा ये वृषभ लग्न। और उसमें अब इन 3 ग्रहों की स्थिति के आधार पे हम आपके सामने अपना चर्चा वृत्तांत पेश कर रहे हैं। जैसा आप जानते हैं, वृषभ राशि शुक्र प्रधान राशि है। लॉर्ड शुक्र
जो हैं ये शुक्र से अफेक्टेड होते हैं। शुक्र होता है ऐश्वर्य, आकर्षण, सौंदर्य का। इन चीज़ों का जो है आकर्षण इन जातकों में पाया जाता है। हाई लाइफस्टाइल, अच्छा खाना पीना, इस तरह का ये लोग पसंद करते हैं इसके जातक। तो इस चार्ट में आप देखिए कि देवगुरु बृहस्पति और शनि और राहु केतु की जो स्थिति है। सर्वप्रथम हम चालू करते हैं शनि से। शनि जो है इस कुंडली में, वृषभ लग्न या राशि वालों की कुंडली में 11वें स्थान पे गोचर कर रहे हैं। 11वां स्थान पे गोचर जो है शनि का, आपको मैं ये बता दूं कि 11वां स्थान जो होता है इच्छा की पूर्ति का होता है। 11वां स्थान जो है लाभ का होता है। 11वां स्थान जो है बड़े भाई बहनों का होता है। और 11वां स्थान जो है मित्रों का भी होता है। तो 11वें स्थान पर गोचर शनि का जो गोचर है, क्योंकि जैसा ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञों का कहना है कि 11वें स्थान में कोई भी ग्रह हो, पापक हो चाहे कोई शुभ ग्रह हो, वो अच्छा ही फल देते हैं। तो यहाँ पर बैठकर जो है शनि आपके 3 घरों में दृष्टि डालेंगे। तीसरी दृष्टि आपके व्यक्तित्व और लगन पे, 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर, ज्ञान, संतान, प्रेम, इस तरह का जो है ये भाव है पंचम भाव, उस पर भी इनकी 7वीं दृष्टि रहेगी। और 10वीं दृष्टि जो है शनि की आपके अष्टम स्थान पे रहेगी। शनि यहाँ पे जो है कारक होते हैं और समदृष्टि रहेगी। ऐसी दृष्टि जो है आपको गूढ़ ज्ञान, विज्ञान, धरती से नीचे के जो हैं कोई इस तरह के आध्यात्मिक वगैरह कार्यों में आपकी रुचि बढ़ाएंगे, आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, क्योंकि यहाँ पे शनिदेव कारक होते हैं। तीसरे स्थान पे जो है जो तीसरी दृष्टि जो है आपके लग्न पे जो दृष्टि डालेंगे, मित्र दृष्टि है शुक्र की राशि। तो यहाँ पर आपको चीज़ें थोड़ा सा विलंब होके तो मिलेंगी, लेकिन होगा वही जो आप चाहेंगे। लेकिन होगा तब जब शनि देव चाहेंगे। चीज़ें डिले भले ही हों, लेकिन आपको जो हैं चीज़ें जो आप चाहोगे वो मिलेगी, अवश्य मिलेंगी। आपकी कोई इच्छा पूर्ति है वो पूरी होगी। साथ में सप्तम दृष्टि जो है ज्ञान, संतान और प्रेम संबंधों के स्थान पे पड़ रही है। थोड़ा सा यहाँ पे अगर प्रेम संबंध है, थोड़ा सा मतभेद की स्थिति, संतान से दूरी या मतभेद की स्थिति, और ज्ञान वगैरह जो है बुद्ध पे मित्र की दृष्टि है। तो यहाँ पर आपको जो है ज्ञान वगैरह जो होगा लंबे समय तक आपको फ़ायदा देने वाला, इस तरह की स्थिति बनेगी। जो वृषभ लग्न या राशि की जो महिलाएं हैं, गर्भ धारण किए हुए हैं, थोड़ा सा उनको इस गोचर काल में एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता। तो जैसा बताया, शनि पे अभी वृषभ राशि का कोई प्रभाव उस हिसाब से नहीं है, ना कोई 7.5 है, ना कोई ढैया है। 11वें का शनि
आपको जो है इनकम बढ़ाएगा, इनकम के साथ साथ आमदनी के बहुत से सोर्स खोलेगा, मल्टीपल जगह से आपको जो है इनकम होगी। तो आप इस शनि के गोचर का जैसा आप कर्म करेंगे, कर्म के आधार पे आपको शनि देव बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। साथ ही साथ में अब आ जाते हैं मित्रों राहु। दशम का जो राहु है ये वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही पावरफुल समय लेके आ रहा है, क्योंकि अभी वृषभ राशि बिल्कुल फ्री है। और जैसा कहा जाता है जिसका राहु 10 में दुनिया उसके बस में, तो राहु का दशम का गोचर आपको जो है कार्यस्थल पर, क्योंकि शनि की स्थिति अगर आपकी कुंडली में सही है, शनि के घर पे राहु बैठे हैं, शनि राहुवत बिहेव करते हैं, थोड़ी सी इनकी दृष्टि विच्छेदकारी जरूर होती है, लेकिन एक चीज़ आप देखिएगा कि राहु और बृहस्पति की नवम दृष्टि राहु पे और राहु की पंचम दृष्टि बृहस्पति पे, नवम पंचम योग बन रहा है राहु और बृहस्पति के बीच में कर्म से। और 10वां स्थान होता है कर्म का, पिता का, ऑनर का, तो मान सम्मान दिलाने वाले, पैसा दिलाने वाले, उन्नति दिलाने वाले, राजनीति में है तो बहुत अच्छा जो है आपको नाम, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगी। और कर्म से पैसा, पैसे से कर्म, दोनों जो है एक साइकिल नवम पंचम की बन रही है। तो पंचम दृष्टि बृहस्पति पे, मित्र दृष्टि, और बृहस्पति की नवम दृष्टि जो है कर्म भाव पे, बहुत ही बेहतरीन समय इसका जो है वृषभ राशि वालों को भरपूर लाभ उठाना चाहिए। मेरा तो ये कहना है कि वृषभ राशि वालों की जो है बिल्कुल पौबारा का समय, दोनों हाथों में लड्डू। और जिसका शनि भी अगर फेवर कर रहा हो, राहु भी फेवर कर रहा हो, और बृहस्पति जो है दृष्टि डाल रहा हो कर्म भाव पे, तो व्यापार हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे राजनीति हो, हर तरह से मान, प्रतिष्ठा, सम्मान दिलाने वाला गोचर। यहीं पे पांचवी दृष्टि की हमने चर्चा की मित्रों। सप्तम दृष्टि जो है राहु केतु, ये थोड़ा सा आपको सुख भाव पे जो दृष्टि डालेंगे तो माता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखने की ज़रूरत। और बाकी राहु यहाँ पर आपको हर तरह की लग्जरी दिलवाएंगे। लग्जरी मतलब मकान, भूमि, भवन, वाहन, इस तरह की जो है हर चीज़ आपको बड़ी चाहिए होगी। छोटी चीज़ों से आपका जो है पेट नहीं भरेगा। बड़ी चीज़ें, बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान, इस तरह की स्थितियाँ निर्मित करेंगे राहु दशम पे। और नौवीं दृष्टि आपके षष्ठ भाव पर, तो नौवीं दृष्टि षष्ठ भाव पर, कोई आपने ऋण लिया हुआ हो उसका जो है आप भुगतान कर पाएंगे। शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएगा। थोड़ा सा जो है आपके स्वास्थ्य वगैरह में जो है आपको ध्यान देने की ज़रूरत, क्योंकि षष्ठ स्थान पे राहु की दृष्टि थोड़ा सा, ये राहु की दृष्टि विच्छेदकारी होती है, अगर लाभ भी देती है विच्छेद तो कराती है। शनि के अनुसार ये जो है शनिवत राहु होते हैं, आप जैसा जानते हैं। और अब आ जाते हैं मित्रों इसी काल चक्र में देवगुरु बृहस्पति जून 2025 तक जो है आपके धन भाव पे रहेंगे। तो यहाँ पे रह के बृहस्पति आपके परिवार में वृद्धि करेंगे, और परिवार में वृद्धि के साथ साथ
आपके यहाँ पे कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, परिवार का कोई सदस्य की आपकी संख्या बढ़ सकती है, वाणी में ज्ञान का पुट होगा, लोग आपकी बातों को बड़ी तवज्जो देंगे, इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होंगी। क्योंकि और आपके वाणी में ज्ञान के साथ डिप्लोमेसी साफ नज़र आएगी, क्योंकि राहु की दृष्टि वाणी भाव पर और गुरु की दृष्टि राहु के ऊपर, तो आप में ज़बरदस्त डिप्लोमेसी, वाणी कौशल्य जिसे कहते हैं, सामने वाले को बात भी कह दी और बुरी भी नहीं लगी, तो गुरुवत ज्ञान आप देंगे, तो क्योंकि गुरु तो गुरु ही होता है। यहाँ पर बैठे देवगुरु बृहस्पति 25 जून तक पांचवी दृष्टि रोग ऋण पे, तो कोई भी आपने अगर ऋण लिया है या ऋण लेने की सोच रहे हैं तो वो आपको आसानी से मिल जाएगा। इस पीरियड में थोड़े दिनों के लिए जो है देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होके कर्क में आएंगे और फिर वक्री होके जो है मिथुन में चले जाएंगे। इस गोचर काल में वृषभ राशि या लग्न वालों का जो है शादी के संबंध या शादी तय हो सकती है, क्योंकि जब यहाँ पे आएंगे उच्च के जो बृहस्पति अपनी पांचवी दृष्टि जो है वो सप्तम भाव पे डालेंगे, और उसके बाद जब वो वापस चले जाएंगे और फिर 6 जून 2025 को पुनः जब गोचर करेंगे तो वो शादी में कन्वर्ट होगा। इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होंगी। यहाँ पे बैठे उच्च के देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव पांचवी दृष्टि से आपके सप्तम भाव को, सातवीं दृष्टि से भाग्य भाव को, नवीं दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे। तो यहाँ पे बैठकर अपनी ही राशि को देखेंगे तो लाभ में वृद्धि करेंगे। शनि जो आपको पहले ही जो है अच्छा फल दे रहे हैं उनको और बल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बैठे देवगुरु बृहस्पति अपनी ही राशि को देखेंगे तो शनि भी अनुकूल परिणाम देंगे उस दौरान और तेज़ी से देंगे। तो इस तरह की स्थितियाँ वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए रहने वाली हैं जून 2025 से लेके दिसंबर 2026 तक। इसके साथ ही जब देवगुरु बृहस्पति ये गोचर करेंगे तो अतिचारी होकर ये गोचर करेंगे। तो अतिचारी गुरु का हम पहले से ही वीडियो बना चुके हैं और इस वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। उसका निचोड़ ये है, अतिचारी जो गुरु हैं कभी भी नुकसान नहीं करते, क्योंकि इनकी दृष्टि में अमृत है। लेकिन आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी जल्दी जल्दी आएंगी, तो आपको इस गोचर के दौरान, बृहस्पति के गोचर के दौरान कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी है। आपको जो है चीज़ों को देखना है, समझना है, उसके बाद निर्णय लेना है। ब्लाइंडली कोई भी काम नहीं करना है, जल्दबाजी से बचें। और इस गोचर के दौरान जब कर्क में देवगुरु बृहस्पति आएंगे, आपके भाग्य में वृद्धि करने वाला, पिता की भाग्य में वृद्धि करने वाला, और कोई आप लंबी यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं, कोई धार्मिक यात्रा वगैरह का जो है उसकी भी आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है, या अपने माता पिता को आप धार्मिक यात्रा करवा सकते हैं। और इस गोचर के दौरान शनि का वहाँ होना, देवगुरु बृहस्पति को अपनी राशि को देखना, आपकी कोई लंबे समय से चली आ रही मनोकामना पूर्ण होने का जो है संकेत मिलता है वृषभ राशि वालों के लिए। तो मित्रों, कुल मिलाकर वृषभ राशि, वृषभ लग्न, इन जातकों को इस गोचर का
मेरा ख्याल से 12 राशियों में से सबसे भाग्यशाली राशि, जो उनके लिए सौभाग्य लेके आ रहा है, जो उन्होंने पीछे स्ट्रगल देखे हैं, पीछे जो हार्ड वर्क किया है, उसका अब फल मिलने का समय आ गया है। क्योंकि इस गोचर के दौरान जब 2027 में शनि गोचर करेंगे